नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि इस मतलब ठंडा सिर्फ पटना में ही है कि और भी जगह ठंडा है नहीं, या और आप लोग जहाँ पे हैं वहाँ पे कितना ठंडा है बता दीजिएगा। क्योंकि आप मेरे ड्रेसिंग स्टाइल से आप लोग देख रहे होंगे कि ठंडा यहाँ पे है। हम रूम में है, थोड़ा सा यहाँ कम ठंडा है, बाहर निकलने के बाद ज़्यादा ठंडा जो है बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज साल का अंतिम दिन है और इस साल हम लोग जो है बहुत सारा आंदोलन किए हुए हैं बिहार एसएससी को लेकर के। और बहुत सारे लड़के जो है आंदोलन के, जितना सारा आंदोलन हुआ, जैसे जनवरी से लेकर के अगस्त, शायद अगस्त तक तो आंदोलन ही आंदोलन हुआ है। तो जितना सारा आंदोलन हुआ है, आंदोलन में बहुत सारे लोग दूर दूर से आए, कितना लोग यहाँ से भी नहीं गए। तो उन सभी को जो है उन सभी के प्रयास से कहिए कि एक तरह से ये जो आंदोलन है सक्सेसफुल रहा अभी तक। जो आपका जो भी कार्य है, जो एग्ज़ाम का जो प्रोसेस रहा है, वो आगे की ओर जो है बढ़ा है। और ये अच्छा है कि आंदोलन एक तरह से कहिए, जो भी आंदोलन, या हम लोग आंदोलन किए या दिलीप जी आंदोलन किए, सभी का इसमें जो है सहभागिता रहा है। सब जो है साथ मिल कर के काम किए हैं और सब यही परिणाम है कि एक तरह से कहिए कि आपका जो रिजल्ट है वो पब्लिश हुआ है, या आगे जो प्रोसेस है वो काउंसलिंग हुआ है, आगे की ओर बढ़ रहा है आपका। तो इसमें सबका योगदान है। तो चलिए, अच्छा है। लेकिन अब देखिए, मेन यहाँ पे बात क्या है कि इस साल जितना भी हम लोग आंदोलन किए उसमें बहुत सारे लोग आंदोलन से खुश भी थे और कितना लोग आंदोलन से नाखुश भी थे। चलिए, तो एक लेकिन ज़्यादा मेजोरिटी था कि हाँ, आंदोलन होने से जो एग्ज़ाम का प्रोसेस बढ़ा है, तो उस ज़्यादा मेजोरिटी में जो लड़के थे वो खुश थे। तो उन सभी को जो भी जो साथ दिए को आंदोलन में या ना दिए, उन सभी को मेरे तरफ से जो है बहुत बहुत धन्यवाद। जो आंदोलन में आए आप लोग, और सभी लोग जो है आंदोलन को जो है सपोर्ट किए हैं, या दिलीप जी हों या और भी बहुत सारे लड़के थे, या ग्रुप से भी है, कुछ लड़के और भी प्लानिंग टीम से भी है, वो लोग भी सपोर्ट किया है। बल्ले बैक सपोर्ट किया, माउथ से सपोर्ट किया। फ्रंट पे बहुत कम लोग आए हैं, 2-4 लोग ही आए हैं फ्रंट पे, बाकी सब थोड़ा मोड़ा इधर उधर से सपोर्ट किया है। तो उन सभी को जो है, और एक बुलावे पे एक तरह से कहिए कि हमारे एक बुलावे पे मतलब एक बार बुलाते थे कि हाँ आ जाइए, तो वहाँ पे 200, 250, 300 लोग आ जाते थे। तो ये बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी चीज़ है। तो उन सभी को मेरे तरफ से शुक्रिया कि आप सभी लोग आएँ और उस चीज़ को जो है आप लोग समझें, और वहाँ आंदोलन हुआ या जो भी कहिए शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, या थोड़ा बहुत कभी कभी उग्र हुआ हो तो हुआ, और उसका रिजल्ट जो है एक अच्छा रिजल्ट निकला। रिजल्ट आया, काउंसलिंग हुआ, और जो भी लोग काउंसलिंग करवाए हैं उन सभी को शुभकामनाएं। और जिनका भी रिजल्ट नहीं है, जो भी हो, हम हो या कोई भी हो, जिनका रिजल्ट नहीं है वो आगे का जो प्रोसेस है, जो जैसे आगे आपके जो लाइफ का जो आगे का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में आप लोग जो है आगे बढ़िए। ये ना कि इसी रिजल्ट को लेकर के जो है शौक मनाते रहिए। 2 दिन 4 दिन का शौक होता है बस, उसके बाद जो है इस पर ज़्यादा नहीं सोचना है कि हाँ ये क्या है नहीं है। सो अभी आपके पास बहुत सारा ऑप्शंस है, जैसे बिहार एसएससी मान लेते हैं कि अभी सीजीएल 3rd आने वाला है। वैसे तो बहुत दिनों से 3rd आ रहा है, लेकिन अब जो है आने की संभावना है कि अब आ जाएगा। उसके बाद जो है आपके पास रेलवे एनटीपीसी है, बहुत बड़ा वैकेंसी है। उसके बाद ग्रुप डी है, ठीक है। उसके बाद आप आगे आइए तो आपके पास अभी जो है बिहार एसआई क्या है, बीपीएससी है। बीपीएससी आपके पास ऑलमोस्ट 900 के अप्रॉक्स सीट है, जो कि बहुत कम निकलता है। 900 के अप्रॉक्स जो सीट है, किसी भी पीसीएस देख लीजिए भारत का और कोई बोर्ड का, इतना वैकेंसी नहीं निकलता है। तो इसलिए आप लोग बीपीएससी भी जो करना चाहते हैं वो बहुत ही स्वेच्छा से, बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। बीपीएससी के बाद आपके पास ईएसआईसी का वैकेंसी आने वाला है, जो 2022 जो है 15 जनवरी से उसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें भी हम मेरिट लिस्ट में हम छटे हुए हैं ईएसआईसी 2016 वाले में। जैसे सीजीएल 2 में छटे थे, उसी प्रकार जो है उसमें भी छटे थे। तो
वो भी जो है आपको आने वाला है। जो फॉर्म आपका अप्लाई हो जाएगा 15 जनवरी से अप्लाई होगा। उसके बाद कृषि विभाग का, भारत सरकार का जो कृषि विभाग है उससे भी वैकेंसी आया है टेक्नीशियन का, तो आप उसको भी फुलफिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भी इस तरह से वैकेंसी है जो साइट से फिलहाल हमको एग्जैक्ट अभी जो जितना जो मेन वैकेंसी है उसके बारे में अभी हम बता दिए। इतना सारा वैकेंसी है, बहुत सारा वैकेंसी है, तो आप लोग ये नहीं कि डीमोटिवेट नहीं होना है। जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो डीमोटिवेट ना हो। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का डिमांड कीजिए। चलिए मान लेते हैं कि ये जायज़ बनता है, कि हक बनता है सभी का कि सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट का डिमांड करें, लेकिन किस आधार पे? अब आइए देखिए बताते हैं। सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट कब देगा? जब तक उसको फर्स्ट जो अभी जो 14,410 जो रिजल्ट दिया है इसका स्क्रूटनी जो है पूरी तरह से सफल नहीं हो जाता है, पूरी तरह से हो नहीं जाता है, उसको ये एग्जैक्ट पता ना चले कि हाँ कितना सीट अभी वैकेंट रह सकता है, यहाँ से कितना सीट जो है यहाँ से वैकेंट रह सकता है। मान लेते हैं कि अगर सपोज अगर उसके पास 13,000 समथिंग सीट है, उसमें से ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 1,000 सीट आपका खाली जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिजिकल वाला सीट हो गया कुछ, मतलब मोटा मोटी हमको लगता है कि अगर 1,000 ना भी तो 700-800 सीट जो है ज़रूर खाली जाएगा। तो 700-800 अगर सीट खाली जाता है तो 1250 समथिंग सीट जो है फुलफिल होगा। अब 12,500 नहीं 12,500 अगर सीट अगर फुलफिल होता है 12,500 या 12,400 300 ऐसा अगर सीट अगर फुलफिल होता है, इतना से ज़्यादा फुलफिल नहीं होगा, क्योंकि फिजिकल वाला अधिकांश सीट जो है आपका खाली ही रहेगा। तो केवल आपको हो सकता है कि जो फॉरेस्ट गार्ड का जो सीट है वो फुलफिल हो, बाकी सीट जो है खाली रह जाए। फिजिकल का, ASI स्टोनों का और भी बहुत सारा जो पोस्ट फिजिकल में जो है वो हो सकता है खाली रह जाए। तो मतलब इस आधार पे अगर आप कहते हैं कि सेकेंड लिस्ट का अगर डिमांड किया जाए तो सेकेंड लिस्ट का डिमांड सही में वाकई में जायज़ है, लेकिन कब? जब तक स्क्रूटनी नहीं हो जाता है, ये आयोग को पता नहीं चल जाता है कि हाँ मेरे पास कितना जो लड़का है या कितना जो कैंडिडेट्स है वो सिलेक्शन में आया है, कितना का जो है डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पे सही पाया गया है, कितना जो है डॉक्यूमेंट भी अभी सही नहीं पाया जाएगा, कितना डॉक्यूमेंट में भी छटेगा, लेकिन कब? जब स्क्रूटनी हो जाएगा तब। अभी नहीं कि अभी तो वो मतलब स्क्रूटनी चल ही रहा है, 7 तारीख तक चलेगा। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि जब तक आपको ये ना पता चले कि हाँ कितना सीट फुलफिल हुआ, कितना सीट फुलफिल नहीं हुआ, कितना अभी वैकेंट है, कितना सीट पे कितना खाली रह सकता है, जितना तब जा करके जो है सेकेंड लिस्ट जो है आपको अगर आप डिमांड करते हैं जब तब आ सकता है। लेकिन अभी सेकेंड लिस्ट आप अगर कहते हैं तो किस आधार पे वो सेकेंड लिस्ट इतना जल्दी अगर वो पब्लिश कर देगा? सेकेंड लिस्ट सही है, हम डिमांड करते हैं, यह मत समझिए कि हम डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, लेकिन जब तक उसको स्क्रूटनी नहीं होगा, पूरा स्क्रूटनी जो है प्रोसेस पूरा नहीं होगा, तब तक वो कैसे सेकेंड लिस्ट आपको देगा? तो इसलिए जो है स्क्रूटनी को जो है 7 तारीख तक जो है कम से कम फुलफिल होने दीजिए, तब जा कर के जो है अगला प्रोसेस में अगर मान लेते हैं कि तब जा कर के वो अगला प्रोसेस होगा सेकेंड लिस्ट का। अभी तो स्क्रूटनी नहीं हुआ है, जब तक पूरा बनेगा नहीं ये सब, सेकेंड जो फर्स्ट वाला पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक सेकेंड कैसे होगा, सेकेंड आएगा कैसे? तो सेकेंड आएगा, लेकिन कब आएगा? जब पहला वाला पूरा हो जाएगा तब आएगा। और दूसरा चीज़ दोस्तों कि NCL के मुद्दे पे जो है बहुत सारे लोग आपस में ही घिर गए हैं। NCL के मुद्दा, NCL का कौन बोल रहा है कि नया चाहिए, नया लगना चाहिए, कोई बोल रहा है कि पुराना लगना चाहिए। अब इसके लिए जो है हाई कोर्ट में केस भी हो गया है। चलिए मान लेते हैं कि मेरे देखिए NCL जो है 2018 में जो SSC CGL हुआ था, बिहार SSC CGL 2 हुआ था, उसमें जो आपका पुराना NCL था वो भी मान्य था और नया जो बना के दिया था उसका भी मान्य हुआ था। तो अब लेकिन एक चीज़ और है, देखिए एग्जैक्ट जो है जब रिजल्ट आने के बाद आयोग जो है ये कहीं क्लियर नहीं किया था कि हम पुराना को एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए हैं, सॉरी नया को एक्सेप्ट किए हैं या नहीं किए हैं, क्योंकि जिसका रिजल्ट आया उसको पता चल गया, जिसका नहीं आया उसको भी पता चल गया कि हाँ मेरा रिजल्ट नहीं आया।
तो उसमें एग्जैक्ट फिगर पता नहीं चल पाया था किसी को। लेकिन अब जो है देखिए यहाँ पे मुद्दा जो है पुराना एनसीएल वर्सेस नया एनसीएल हो गया है। तो हम ये अगर मान लेते हैं कि बहुत सारे लड़के के पास पुराना नहीं है, नया है, तो एक एनसीएल के कारण ही किसी का जीवन जो है दांव पे नहीं लगना चाहिए। हम इतना ही कहना चाहेंगे, किसी एक एनसीएल डॉक्यूमेंट के कारण किसी लड़के का जीवन जो है खतरे में या किसी नौकरी से आप नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है 2017 के आसपास में, कहीं कि 1 साल पहले का। लेकिन अब देखिए बिहार एसएससी कुछ हटके है, अलग है, तो कुछ भी कर सकता है। इसमें तो पंचायत सेक्रेटरी के पोस्ट को हमको लगता है कि टाइपिंग में शायद डाल दिया हो, क्योंकि जैसा स्थिति बन रहा है लड़कों के द्वारा जो फ़ोन कॉल्स आता है, बात करते हैं, उसके द्वारा कुछ भी हो सकता है। अभी तक एग्जैक्ट अभी जो है कुछ भी क्लियर नहीं है। जब तक बिहार एसएससी कुछ अपने साइड से देता नहीं है, कुछ कहता नहीं है, तब तक कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन हाँ, जैसे देखिए आप रैंक लिस्ट उसके बाद अपना मार्क्स, ये सब जो है जारी करवाने के लिए आप जो है इस इशू को जो है उठा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अब आगे बिहार एसएससी क्या करता है एनसीएल के मुद्दे पे या कोई भी डॉक्यूमेंट के मुद्दे पे। बिहार एसएससी भी थोड़ा हटी है, जो अपना जो है बात मनवाने का ज़्यादा ही कोशिश करता है। और जैसा ही कल आप लोग समझ रहे हैं कि कल एक जनवरी 2022 है, तो कल से नया साल जो है स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को नए साल की और ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो। फिर से आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आगे जो है जिनका रिजल्ट नहीं आया है, आगे का तैयारी कीजिए, केवल बिहार एसएससी के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि बिहार एसएससी के चक्कर में पड़िएगा तो अगला भी जो एग्ज़ाम है वो आपका ख़राब चला जाएगा। बाकी जो लोग जो कुछ बोल रहे हैं बोलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार धन्यवाद।